जिन्ना मुसलमानों को लगातार उकसा रहे थे। मुसलमानों के लिए अलग देश और हिंदुओं के वर्चस्व से छुटकारे का वायदा मुसलमानों के बीच उन्हें लोकप्रिय बना रहा था। मुसलमानों को बराबर याद दिलाया जा रहा था कि अंग्रेजों से आने से पहले मुल्क में मुस्लिम राज था। अंग्रेज अगर जा रहे हैं तो राजपाट पर मुसलमानों का हक है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत बोलता है। इस नई वीडियो सीरीज में हम हमारे इतिहास के उन पन्नों को खंगालने की कोशिश करेंगे जिन्हें गहरे दफना कर उस पर नई इबारत लिखने की कोशिश की। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस्लाम सियासी हथियार बना, कौम में डर पैदा करके जिन्ना कैसे मुसलमानों के भगवान बन गए, कैसे उन्होंने कह डाला कि एक टाइपराइटर और कलर के जरिए मैंने पाकिस्तान हासिल कर लिया। दोस्तों, अलगाव की उस विषैली फसल के बीज सर सैयद अहमद खान ने बोए थे। खाद पानी जिन्ना ने दिया, काटा भी उन्होंने ही। इसकी कीमत में 20-25 लाख निर्दोषों की जानें गई। 2.25 करोड़ आबादी का विस्थापन हुआ। अरसे तक ये आबादी सिर पर छत और बुनियादी जरूरतों के लिए तरस गई। उनके दुखों की अंतहीन गाथा है। इस्लाम से बेपरवाह जिन्ना का नमाज रोजे से भले ही वास्ता न रहा हो, लेकिन भड़कीली तकरीरों और नारों के बीच नफरत के शोले भड़का वे मुसलमानों के कायदे आजम बन गए। अंग्रेजों के साथ ने उनका काम और आसान किया, जिसने उन्हें यह कहते हुए उन्हें इतराने का मौका दिया कि एक टाइपराइटर और एक कलर के जरिए मैंने पाकिस्तान हासिल कर लिया। दोस्तों, अब जान लीजिए कि जिन्ना कैसे मुसलमानों के भगवान बन गए। दोस्तों, 1906 में वजूद में आई मुस्लिम लीग ने तो 20वीं सदी में कमान संभाली, लेकिन अलगाव के बीज तो 19वीं सदी के आखिर तक बो दिए गए थे। कांग्रेस के गठन में मुसलमानों के लिए अलग मुल्क के हिमायती लोगों को खतरे की घंटी तभी सुनाई दे दी थी। बंबई में साल 1985 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल 72 प्रतिनिधियों में सिर्फ 2 मुस्लिम थे। साल 1986 में कलकत्ता अधिवेशन में 431 प्रतिनिधियों में यह हिस्सेदारी 33 की थी, लेकिन 1980 के 6वें अधिवेशन तक स्थिति काफी बदल चुकी थी। उस अधिवेशन में कुल 702 प्रतिनिधियों में 156 मुस्लिम थे। इधर कांग्रेस से मुसलमानों का जुड़ाव बढ़ रहा था, उधर अंग्रेज और उनके चाटुकारों की बेचैनी बढ़ रही थी। कांग्रेस के 1887 के मद्रास के 3रे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी। इसके साथ ही सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। वह कांग्रेस को पहले ही राजद्रोही कह और लिख चुके थे। 28 दिसंबर 1887 को एक जनसभा में उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय परिषद में प्रतिनिधित्व की मांग को मुसलमान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इसमें केवल बहुमत यानी हिंदुओं को ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह पहला मौका था जब मुसलमान अलग लोग हैं और उनके लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। इस विचार का खाका पेश हुआ। मुसलमानों को उन्होंने सचेत किया और कहा कि कांग्रेस का समर्थन करके उन्हें भारी तबाही झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, साल 1857 में हिंदू मुसलमानों के साझा संघर्ष ने अंग्रेजों को चौकन्ना कर दिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर भारत पर लंबे समय तक हुकूमत करनी है तो दोनों धर्मों को मानने वालों के बीच दूरियां बढ़ानी होंगी। बांटो और राज करो, इसका ही मूल मंत्र था। साल 1915 में बंबई में समुद्री तट पर गांधी के उतरते समय उनका स्वागत करने वालों में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ जिन्ना भी शामिल थे। लेकिन साल 1920 आने तक पूरे परिदृश्य पर गांधी छा चुके थे। जिन्ना ने खुद को हाशिए पर पाया। जिन्ना बुरी तरह निराश और नाराज थे। उनकी चिढ़ उनके भाषणों में झलकती थी और गांधी का जिक्र करते हुए वे बेहद तल्ख हो जाते थे। महात्मा गांधी की छवि जितनी विराट होती गई, जिन्ना मुसलमानों के मन में हिंदू राज का डर उतना ही बढ़ाते गए। गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास जिन्ना की निगाह में बनिए का पाखंड था, जिसका मकसद चालाकी से मुसलमानों को लगातार हिंदुओं की गुलामी में रखना था। अपने हर भाषण में जिन्ना राम राज्य की, महात्मा गांधी की परिकल्पना का अर्थ हिंदू राज से जोड़कर मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश करते थे। अगर गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशों के प्रति समर्पित थे तो जिन्ना दूसरे किनारे पर थे। मुसलमानों के बीच हिंदू राज का भय पैदा करके जिन्ना मुसलमानों के लिए उस अलग देश की थ्योरी पर आगे बढ़ रहे थे, जिसके बीज 19वीं सदी के आखिर में सर सैयद अहमद खान ने बोए थे।
दोस्तों, महात्मा गांधी को खुद को हिंदू कहने में कोई संकोच नहीं था। हालांकि हिंदू धर्म के प्रति उनके अनुराग का राजनीतिक और भविष्य के स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन गांधी की यह संत छवि मुसलमानों को उकसाने के लिए जिन्ना के काफी काम की थी। बेशक गांधी के लिए धर्म निजी आस्था का प्रश्न था, अन्य किसी से टकराव से भी उनका धर्म दूर था, लेकिन दूसरी ओर निजी जीवन और आचरण में इस्लाम से दूर तक वास्ता न रखने वाले जिन्ना के लिए मजहब एक राजनीतिक हथियार था, जिसके इस्तेमाल में जिन्ना ने कोई रियायत नहीं की थी। इस बीच गांधी की छवि जितनी विराट होती गई, जिन्ना मुसलमानों के मन में हिंदू राज का डर उतना ही बढ़ाते गए। डेमोक्रेसी को भी उन्होंने हिंदू राज की स्कीम का हिस्सा बता दिया। उन्होंने मुसलमानों को यह कहकर डराया कि आप आबादी का चौथाई हिस्सा हो, बालिग वोट अधिकार में आप हमेशा 3 के मुकाबले 1 होने के चलते सरकार से बाहर रहोगे। जिन्ना के तीखे होते तेवरों के बीच गांधी उन्हें मनाने की जितनी भी कोशिश करते, जवाब में जिन्ना और आक्रामक होकर मुसलमानों के बीच अपनी बढ़ती अहमियत का संदेश देते। 3 फरवरी 1938 को महात्मा गांधी ने जिन्ना को लिखा कि 1915 में जब मैं दक्षिणी अफ्रीका से वापस आया था तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की नजर में आप पक्के राष्ट्रवादी थे। क्या आप अभी भी वही जिन्ना है? जिन्ना ने रूखा जवाब दिया, मुझे इससे मतलब नहीं कि 1915 में लोगों ने क्या कहा और आज क्या सोचते हैं। राष्ट्रवाद किसी एक की बपोती नहीं है। इन दिनों इसे परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। जिन्ना ने इस मसले पर आगे किसी पत्र व्यवहार से इनकार करके गांधी या कांग्रेस से किसी मेल मिलाप की अटकलों पर विराम लगा दिया। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने जिन्ना और लीग को खाली मैदान दे दिया। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जेल में थी। अंग्रेज इस आंदोलन से बेहद खफा थे। जिन्ना और मुस्लिम लीग अंग्रेजों के और नजदीक पहुंच गए। 1942 से 1946 के बीच मुस्लिम आबादी के बीच जिन्ना की लोकप्रियता आसमान पर पहुंच गई। मौलाना आजाद इसके लिए गांधी की चूक को जिम्मेदार मानते थे। आजाद के मुताबिक जिन्ना को कायदे आजम सबसे पहले महात्मा गांधी ने लिखा। दरअसल इसके लिए भी एक किस्सा मशहूर है। दरअसल महात्मा गांधी जिन्ना से भेंट करना चाहते थे। उनके आश्रम में उस वक्त मौजूद अमताज सलाम नाम की महिला ने उन्हें बताया कि उर्दू प्रेस जिन्ना को कायदे आजम लिखता है। इस पर गांधी जी ने भी जिन्ना को कायदे आजम के संबोधन से चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी जल्द ही अखबारों में छप गई। मुसलमानों के बीच ये संदेश गया कि गांधी जी भी अब जिन्ना को कायदे आजम यानी महान नेता मानते हैं, तब मुसलमान क्यों न माने। अपनी आत्मकथा में आजाद ने लिखा कि कांग्रेस से अलग होने के बाद जिन्ना काफी कुछ अपनी अहमियत खो चुके थे, पर महात्मा गांधी ने उन्हें बेजा अहमियत दी, बार बार उनके पीछे भागते नजर आए। पर वास्तविकता तो यह थी, जिन्ना बेहद शातिर किस्म के व्यक्ति थे जो गांधी जी के स्नेह का नाजायज फायदा उठा रहे थे। दोस्तों, जिन्ना मुसलमानों को लगातार उकसा रहे थे। मुसलमानों के लिए अलग देश और हिंदुओं के वर्चस्व से छुटकारे का वायदा मुसलमानों के बीच उन्हें और ज्यादा लोकप्रिय बना रहा था। मुसलमानों को बराबर याद दिलाया जा रहा था कि अंग्रेजों के आने से पहले मुल्क में मुस्लिम राज था। अंग्रेज अगर जा रहे हैं तो राजपाट पर मुसलमानों का हक है। और इसी बीच 1946 के चुनाव में 90% से ज्यादा मुस्लिम सीटों को हासिल कर लीग की जीत ने उन्हें मुसलमानों के इकलौते लीडर के तौर पर पेश होने की ताकत दे दी। अप्रैल 1946 की शुरुआत में जिन्ना ने मुस्लिम विधायक सम्मेलन का आयोजन किया। उसमें कहा कि पाकिस्तान के लिए हम लड़ेंगे और जरूरी हुआ तो अपनी जान भी दे देंगे। हम उसे हासिल करेंगे या मिट जाएंगे। जुलाई 1946 के आखिर तक जिन्ना के तेवर और तीखे हो गए। मुंबई में मुस्लिम लीग काउंसिलिंग के 450 सदस्यों में जोश भरते हुए जिन्ना ने कहा कि भारत की समस्या का समाधान सिर्फ
अलग पाकिस्तान है। जब तक गांधी पूरे मुल्क की रहनुमाई का दावा करते रहेंगे तब तक समस्या का कोई समाधान मुमकिन नहीं है। 19 जुलाई 1946 को जिन्ना की सदारत में लीग की वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया कि मुसलमान कोशिश कर करके थक चुका है पर उसे समझौते और संवैधानिक तरीके से भारतीय समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने में कामयाबी नहीं मिल पाई है, इसलिए मुसलमानों के पास डायरेक्ट एक्शन के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। डायरेक्ट एक्शन। जिन्ना के इशारों पर अब मुस्लिम लीग ने आतंक का खेल खेलना शुरू कर दिया। 16 अगस्त 1946 को सोहरावर्दी की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग की बंगाल सरकार की सरपरस्ती में कलकत्ता में हिंदुओं का व्यापक नरसंहार हुआ। आने वाले काफी दिनों तक प्रतिशोध, हिंसा और सांप्रदायिक दंगों की आग में बिहार से पंजाब तक के प्रांत जल उठे। इसमें दोनों ओर से मरने वालों की संख्या गिनना नामुमकिन था। पाकिस्तान का सपना सच करने के लिए मौतों की तादाद और सड़कों गलियों में बहते खून की नदियों से जिन्ना बेपरवाह थे। ब्रिटिश हुकूमत उनके पाले में थी। कांग्रेस की लीडरशिप भी आखिर झुक गई। गांधी इसके लिए तैयार थे या नहीं, ये आज भी विवाद का विषय है, लेकिन 3 जून 1947 के सत्ता हस्तांतरण प्लान ने विभाजन को आखिरकार मंजूरी दे दी। इसी के साथ जिन्ना के सुर भी नरम पड़ने लगे। जुलाई 1947 में जिन्ना के कराची जाने की तैयारियों के बीच मुस्लिम लीग की सेंट्रल असेंबली के कई सदस्यों ने उनसे मुलाकात में भारत में रुकने वाले मुसलमानों के भविष्य पर चिंता जाहिर की। कल तक मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ने की सीख देने वाले जिन्ना अब कह रहे थे कि उन्हें नई व्यवस्था और बदले हुए हालात में खुद की बातें तय करनी होगी, लेकिन उन्हें भारत के प्रति वफादार रहना होगा, क्योंकि वे 2 घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं कर सकते। भारत के 2 टुकड़े कर इसे हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने के बाद 7 अगस्त 1947 को कराची रवाना होते समय जिन्ना अमन का पैगाम दे रहे थे। वास्तव में जिन्ना ऐसे दुष्ट व्यक्ति थे जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से लाल थे। भारत कभी भी इस दुस्साहसी तानाशाह को माफ नहीं करेगा। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके पूरे देश को बताइए। सच्चाई के मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो पीटीवी हिंदुस्तान को ज्वाइन जरूर करिए। इससे आप हमारे मेंबर बनकर एक्सक्लूसिव वीडियो देख पाएंगे। सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर चैट भेजकर हमेशा सच दिखाने में उत्साहवर्धन जरूर करें। रोजाना शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अलविदा, आगे ऐसे शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।